नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है नए सेशन का पहला क्लास है, जो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का क्लास होगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी यानी नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपना जो है 450 प्लस और टॉपर का सपना जो है पूरी तरह से पूरा कीजिए। ठीक है साथियों, तो सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, इस क्लास को पूरी तरह से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो आज का क्लास होने वाला है यानी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और साथ में मेरे साथ साथ ही हर एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साथियों, और हाँ, अगर आप अभी तक पीडीएफ कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो आप लोग जो है पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं इस नंबर से। ठीक है, बहुत ही कम फी में आपको पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, साथ में 600 गेस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 20 मॉडल सेट हर सब्जेक्ट का दिया जाएगा। बहुत ही कम फी में आपको जो है पूरे यानी सब्जेक्ट का आपको जो है यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से लेके वीवीआई एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दिया जाएगा, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी नए साल में आपको हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे इस साल यानी पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी तरह से यानी आपके बोर्ड एग्जाम में भी हमारे द्वारा जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। तो सभी साथियों जो है इस नंबर से कांटेक्ट करके आप पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले सभी छात्र एवं छात्राएं से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शाम के 7 बजे आपको पर डे क्लास मिलेगा, तो सभी छात्र एवं छात्राएं यानी अपने तैयारी के लिए हर दिन जो है हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है साथियों, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ दे दिया जाता है फ्री में। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है हमारे साथ साथ। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो सभी छात्र एवं छात्राएं जो है अपना यानी आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स लाइव चैट में। ठीक है साथियों, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए VVI है, बहुत VVI है, जो मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। पीडीएफ कोर्स यानी बहुत स्टूडेंट तो अभी से परचेज कर लिए हैं, जबकि मेरा एक पहला क्लास है, यानी क्लास से पहले ही जब यानी रिजल्ट आया बच्चों का हमारे द्वारा, तो बहुत बच्चे जो है यानी खुद से परचेज कर लिए हैं पहले ही, और वो ग्रुप में ऐड है। ठीक है, तो वो अपना परचेज करके अपना जो है ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, और उसमें हम VVI भी लिख दिए हैं। ठीक है, और देखिए बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, झारखंड और यूपी, ये 4 स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर परमाणुओं की संख्या पूछे तो आपको 6 जाना है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स इन HCP यानी यूनिट सेल इज 6, और यहीं पर बात आए HCP का अगर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में, दूसरा नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है यानी फेरोमैग्नेटिज्म है। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो है CrO2, क्रोमियम यानी डाइऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे। नए से यानी नए साल में जो आपका एग्जाम होगा, तो उसमें आप लोग पूरी तरह से यानी हमारे साथ जुड़े रहें, आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्लास आपको मिलेगा,
यानी इसी चैनल में। ठीक है साथियों, तो देखिए तीसरा नंबर, क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल आपको ध्यान रखना है, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, यानी कंटेंट्स क्रिस्टल्स 4 टाइप्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और झारखंड और यूपी, ये 4 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। आप कोई भी बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 12th का, तो आप जो है हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ PDF लेने के लिए आप इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आपको जो है यानी क्वेश्चन मिल जाएगा पूरा, यानी VBI MCQ से लेके सब्जेक्टिव से लेके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। ठीक है साथियों, जो मैं आपको गाइड करूंगा, तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जितना भी गाइड किया जाएगा A to Z आपका जो है यानी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे इस साल पूछा गया था। ठीक है साथियों, तो देखिए चौथा नंबर कि रवादार ठोस है। रवादार ठोस आपको याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो हीरा होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना है। और यहीं पर बात आए यानी बेरवादार ठोस की, तो वो जो है यानी कांच हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 आपके स्क्रीन में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCP संरचना में जो है यानी पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो आपको याद रखना है यानी 0.74% होता है। ठीक है साथियों, याद रखना है, अगर यानी पॉइंट में ना रहे तो आपको याद रखना है 74%। ठीक है, तो HCP में क्या होता है, तो 0.74% होता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों 6 नंबर, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या बात करें तो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहीं पर बात करें ब्रेवेज जालकों की संख्या, तो ब्रेवेज जालकों की संख्या 14 होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इस साल के लिए आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी PDF मिलेगा आपको ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और VBI लिखा हुआ रहेगा, और उसको हर हाल में याद कर लीजिएगा, सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत, तो देखिए साथियों BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत की बात करें तो 32% हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वहीं पर बात करें यानी BCC इकाई सेल में पैकिंग प्रभाज, तो पैकिंग प्रभाज जो है 68% होता है। कितना परसेंट होता है, 68% होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक 7 नंबर क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते 8 नंबर, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक। देखिए ये बता चुके हैं, HCP संरचना में कोऑर्डिनेशन संख्या बताए हैं आपको इससे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। HCP संरचना की बात करें तो HCP संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। यहीं पर बात करें HCP में जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है साथियों, याद कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन का डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे करके बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 9 नंबर क्या पूछा गया है साथियों, देखिए कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड रिस्पेक्टिवली, तो याद रखना है वो HCP एंड CCP। ठीक है, याद रखना है HCP जो है वो चतुष्फलकीय वाइड होता है और अष्टफलकीय वाइड होता है CCP। ठीक है साथियों, तो याद रखना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PDF में आपको इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके PDF परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्या पूछा गया है कि क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A यानी नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एवं A इक्वल टू B इक्वल टू, यहाँ पर A B नहीं होगा, यहाँ अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें जो है पैरामीटर वर्तमान यानी वर्तमान रहता है, तो वो किस में, त्रिंताक्ष में, ऑर्थोरोम्बिक में, घनाकार में, या फिर एकंताक्ष में। तो आपको याद रखना है साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो त्रिंताक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, देखिए PDF कोर्स इस नंबर में मिल जाएगा, मॉडल सेट PYQ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव A to Z मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो यानी ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए।
है, याद रखिएगा। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग जो होता है ना वो एफ केंद्रों के कारण होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट कॉजेज द कलर ऑफ सॉलिड एल्केलाइन मेटल हैलाइड्स, तो ड्यू टू एफ सेंटर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है या फिर NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछती है और ये क्वेश्चन फिलहाल जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना क्या होती है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस हो जाएगा, ठीक है, यानी अंत केंद्रित घनीय जालक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम क्लोराइड का जालक होता है, तो सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है वो क्या होता है साथियों, तो आपको याद रखना है यानी NaCl की बात करें तो वो एक जो है ना अष्टफलकीय होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, यानी के का जो समन्वय संख्या होता है वो 8 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और के किसको बोलते हैं, तो के का नाम है पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, ब्रेग समीकरण, ये हर हाल में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 स्टेट के लिए, यानी बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड और यूपी, ये 4 स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्रेग समीकरण की बात करें तो एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लेटिस बिंदुओं की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर BCC की बात कर रहा है, तो BCC में जो है लेटिस बिंदुओं की संख्या की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होता है, तो आपको बता दें SCC में जो है पैकिंग कैपेसिटी जो होता है वो कितना होता है, 52% होता है। याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है, तो वो 52% होती है। और HCP में कितना होता है, तो 74% होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और BCC में कितना होता है, तो 52% होता है, ठीक है, ये सब भूलिएगा नहीं। BCC में 68% होता है, सॉरी, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर, 18 आपके स्क्रीन में देखिए क्या पूछा गया है कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व तो क्या होता है। देखिए जो शॉटकी दोष है उसके कारण ठोस का घनत्व तो क्या हो जाता है, तो आपको यहाँ से ट्रिक याद रखना है, शॉटकी से मतलब शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, शॉटकी से यानी ठोस का घनत्व तो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब कि घट जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, झारखंड और यूपी, ये 4 स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड से 12th का एग्जाम देंगे आप इन्हें याद कर लीजिएगा। फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष क्या होते हैं, तो वो एक क्रिस्टल दोष होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक सेल यानी एकक कोशिका कितनी एकक कोशिका के साथ सहभाजित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस का बात आया है, तो FCC से आपको याद रखना है F से 4, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ऑल बोर्ड के लिए बहुत ही स्पेशल है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है, तो वो 14 प्रकार के। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 22 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हर बोर्ड में बार बार पूछा गया है कि यानी C6H6 जो है वो कैसा पदार्थ है, तो वो प्रतिचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, इंग्लिश वाले नीचे देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए 23 नंबर क्या पूछा गया है कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होता है, तो आपको ये भी बता चुके हैं कि FCC में जो है F से याद रखना है, F से 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है, 4 होता है, ये याद रखिएगा। और FCC में अगर आपको पैकिंग प्रभाज पूछे तो कितना हो जाएगा, 74% हो जाएगा। और खाली जगह का प्रतिशत पूछे तो वो 26% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं
24 नंबर CaCl मतलब कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश, झारखंड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, तो आपको याद रखना है BCC होती है। ठीक है, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ यानी CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड इज BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर कि निम्नलिखित में यानी आयनिक यौगिकों में क्रिस्टल में आप जो है किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्र की अधिकतम दूरी होगी। देखिए कौन से आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में जो है धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, तो वो CSI में मतलब कि सीजियम आयोडाइड में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको PDF कोर्स परचेज करना है और आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो आप इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके PDF कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको पूरी तरह से आपके एग्जाम तक गाइड किया जाएगा। चाहे आप कोई भी बोर्ड से हैं, मैंने बिहार बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, या फिर झारखंड बोर्ड से हैं, या फिर यूपी बोर्ड से हैं, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट करके आप लोग जो है अपना तैयारी का लेवल बढ़ा सकते हैं अपना PDF बढ़िया से परचेज करके। ठीक है साथियों, आपको सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग उस नंबर में कांटेक्ट करके अपना यानी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग पेड PDF ग्रुप है। ठीक है, उसमें ऐड करके आपको जो है उसी में मैनेज करके क्लास दिया जाएगा। ठीक है, 26 देखिए कि P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आपको बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट, P की बात करें तो P की यानी P टाइप की बात करें तो P टाइप में जो है त्रिसंयोजी होता है, और ये N टाइप की बात करें तो N टाइप में जो है पंच संयोजी होता है। तो आप लोग को याद रखना है P प्रकार की बात जब भी आए तो P से 3 याद रखिएगा और N यानी N टाइप से याद रखना है 5। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द इम्प्यूरिटी एडेड यानी ऑब्टेन इन P टाइप यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर विल बी 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या पूछा गया है कि Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या होगी। द सब यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O मतलब कि सोडियम डाइऑक्साइड में जो है सोडियम की उप संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, तो आपको याद रखना है 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अंत केंद्रित घनीय संरचना में उपसय संयोजन संख्या होगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत केंद्रित जो है घनीय संरचना में उपसय संयोजन संख्या क्या होगी, तो वो 8 हो जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और यहीं पर अंत केंद्रित घनीय संरचना में परमाणुओं की संख्या की बात करें तो परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप हर हाल में याद रख लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी बोर्ड से हैं आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड और यूपी बोर्ड में। आप अपना क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये हर स्टेट में पूछा गया है। और आपको बता दें मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिहार का क्वेश्चन झारखंड में पूछ देता है या फिर झारखंड का क्वेश्चन यूपी में पूछ देता है। तो आप लोग इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि झारखंड का क्वेश्चन क्यों करें। देखिए सबका सिलेबस सेम है, तो इसीलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें। सबका यानी जहाँ पर भी आपको यानी ठोस अवस्था से क्वेश्चन दिखे आप लोग को कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको बेहतर मार्क्स चाहिए तो PDF यानी कोर्स परचेज कर लेना है। देखिए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है, तो वो सिलिकॉन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह यानी धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो ये आपको बता चुके हैं कि धातु की तरह यानी विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो वो है CrO2 यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर बच्चा गलत कर देता है और ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपको इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन बेरवादार ठोस है, तो बेरवादार ठोस का बात करें तो बहुत बच्चा सिलिकॉन
कार्बाइड और यानी क्रोम एलम में लगा करके आ जाते हैं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। क्वार्ट्ज ग्लास याद रखना है। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो क्या होता है, तो वो बेरवादार ठोस होता है, ठीक है, यानी कलरलेस जो है क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए आज का यानी ठोस अवस्था का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है। देखिए अक्रिस्टलीय पूछे या फिर बेरवादार ठोस पूछे तो आपको याद कर लेना है। और ये हर बोर्ड में पूछा गया है, हर राज्य के बोर्ड एग्जाम यानी 12th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और बिहार बोर्ड में तो मत पूछिए, और कितना बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो आपका जो है क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, तो SiO2 होता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। तो ठोस अवस्था यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था का टॉप 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक समाप्त हो रहा है। अगर आपको क्लास यानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे की क्लासेस अब आप लोग का एग्ज़ाम तक लगातार चलती रहेगी, ठीक है साथियों। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको PDF यानी प्राइवेट ग्रुप में अगर ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी नंबर में आपको PDF नोट्स मिल जाएगा साथियों, ठीक है। आपको उसी टाइम मिल जाएगा, आपको बस कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना जो है स्टडी जारी रखें। आप लोग को बहुत ही मेहनत करना है और आपको एग्ज़ाम के बाद जो है अपना रिजल्ट जो है दिखाना है, ठीक है साथियों, हमारे साथ जुड़ करके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।